Hello students, welcome back to the Apna School channel. Today we discuss about the topic that is reported speech. यह जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का आपके 9th और 10th की क्लासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम क्या कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। पहला है अपना डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन वह कथन जो किसी के द्वारा कहा गया है और दूसरा व्यक्ति अगले व्यक्ति को या तो वो जैसा है वैसा ही दूसरे को बता दे या वह अपनी भाषा में दूसरे को बताए। उस बात को व्यक्त करने के ढंग को हम नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, पहला कौन सा, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे, वक्ता की बात को उसी के लहजे में या ढंग में दूसरे व्यक्ति को बताना क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच। यानी कि वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहने का ढंग। इस कथन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। कैसे, आगे आगे हम देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में जो कहा गया कथन है उसको उसमें बंद रखते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक बात कही, उसी बात को अपनी भाषा में अगले को बताना क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे, जैसे एग्जांपल से देखते हैं। मोहन सेड टू सीता, टाइम वेट्स फॉर नन। मोहन ने सीता से कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। पहला जो सेंटेंस है वह क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो सेंटेंस का भाग है या दूसरा जो क्लॉज है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह एक वाक्य के दो उपभागों को हम दो अलग अलग नामों से जानेंगे। पहला है रिपोर्टेड वर्ब या इसे रिपोर्टेड क्लोज भी कह सकते हैं। क्लोज का अर्थ क्या होता है, उपवाक्य। दूसरा जो उपवाक्य है एक ही कथन का उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और ये तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा, जैसा हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसमें दूसरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा। पहले कथन के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। लेकिन जो दूसरा जो डायरेक्ट स्पीच का भाग है उसे हम सीधा सीधा लिखेंगे, यानी कि उसमें न तो कोई इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसकी बात को आगे अगले वाले को अपनी भाषा में कहेंगे। यहाँ जैसे किसने कहा है, मोहन ने गीता को कहा, क्या कहा, टाइम वेट्स फॉर नन, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये जैसी बात मोहन ने गीता को कही हमने उस सेंटेंस को उसी प्रकार लिख दिया। लेकिन इस जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे लिखेंगे, मोहन टोल्ड गीता दैट टाइम वेट्स फॉर नन। मोहन ने गीता से कहा कि, दैट का अर्थ क्या हुआ, कहा कि टाइम वेट्स फॉर नन, यानी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इस तरह से हमने इनडायरेक्ट स्पीच में अपनी भाषा में उस वाक्य को कहकर अगले वाले को बताया। इस तरह इस पूरे टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम क्या है। कोई वाक्य डायरेक्ट स्पीच में यानी कि जैसा वक्ता ने कहा है उसी भाषा में अगले वाले को बता रहे हैं तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, और अपनी भाषा में बदलकर उसको किसी अगले को बताने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को लिखेंगे। इस पूरे टॉपिक में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट से या तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलने का कार्य करेंगे। लेकिन उसको बदलने के लिए विभिन्न नियम होते हैं, किस शब्द को किसके अकॉर्डिंग कैसे बदलना है, इस टॉपिक में हम आज ये पूरा जानेंगे। पहला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या नियम है। तो उसमें पहला जो नियम है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब।
हमने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, वाक्य का पहला भाग, वो तो हो गया कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दूसरा भाग है वो क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब, मोहन सेड टू गीता, ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज। दूसरा जो भाग है वो है रिपोर्टेड स्पीच। जहां भी हम इस पूरे टॉपिक में रिपोर्टिंग वर्ब का नाम लेंगे तो वह केवल पूरे सेंटेंस का ये भाग होगा, और दूसरे में हम जो रिपोर्टेड स्पीच का नाम लेंगे वह क्या होगा, पूरे वाक्य का ये भाग होगा। तो पहला नियम क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का, वो है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। जो वाक्य का पहला भाग है यानी रिपोर्टिंग वर्ब, उसका टेंस कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे हम वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में परिवर्तित करें। इसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो निम्न शब्दों को ऐसे बदलते हैं तथा टू को हटा देते हैं। यदि कहाँ ऑब्जेक्ट दिया हो, यदि यहाँ क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो क्या करेंगे, सेज, टोल्ड, ये जो शब्द है इनको हम बदलेंगे। जैसा यहाँ सेड का क्या हो गया, टोल्ड। तो जब भी वाक्य में ये नियम कब लागू होगा, सेड या सेज को टोल्ड या टेल में बदलेंगे, कब बदलेंगे, जब यहाँ पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो। इस तरह से। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो से और सेड को वैसे के वैसा ही लिख देंगे। जैसे हम आगे बहुत से एग्जाम्पल है उसमें देखेंगे कि जहां वाक्य में ऑब्जेक्ट है वहां तो क्या करेंगे, सेड या सेज को टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, वाक्य का पहला भाग, उसमें यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो सेड और सेज को किसमें बदलेंगे, टोल्ड या टेल्स में। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और जो दो वाक्य है उसमें ये जो पहला है ना, टू को हटा देंगे, कहां से टू को हटा देंगे, ये टू, ये जो टू है इसको हटा देंगे। जैसे मोहन टोल्ड गीता दैट, यहाँ सीधा था टू गीता था और यहाँ क्या कर दिया, टोल्ड गीता डायरेक्ट लिख दिया। आगे हम पूरे नियमों और प्रक्रियाओं को समझेंगे। ये हमारा था पहला नियम, कौन सा, कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो हम इसको सेज को टेल में बदलेंगे और सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। सेड है उसको टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर में, ये विभिन्न नियमों के अनुसार बदला जाएगा। सामान्यतः सबसे अधिक जो प्रयुक्त होता है वो होता है सैड को टोल्ड में बदलना। दूसरा नियम क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, वाक्य का पहला भाग, उसमें उसके बाद लगाए गए कॉमा को तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। कॉमा कौन सा, ये रहा कॉमा, ये जो यहाँ कॉमा लगा था गीता के बाद ये, और दूसरा कौन सा, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसको किसने जाकर हटा देंगे, यदि ऐसा वाक्य है, कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य है उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इन चीजों को हटा देंगे। अगला तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों के जोड़ने के लिए नियमानुसार दैट, इफ, वेदर आदि को लगाते हैं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले में तो कुछ नहीं होता है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा होता है, आगे क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा, ये पहला सेंटेंस, यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और दूसरा सेंटेंस। और लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए इनको हटाकर
इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए या तो दैट लगाएंगे या फिर इफ या वेदर भी लगाते हैं जब वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो। ठीक है, अगला नियम क्या है? चौथा नियम हमारा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब या क्लोज में वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो वाक्य का पहला भाग है उसमें क्या हो, यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो अगला जो सेंटेंस है कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें किसी भी प्रकार में से टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, हम अगले एग्जाम्पल में इन सारे नियमों के अनुसार समझेंगे। पांचवा क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी वाक्य का जो पहला भाग कौन सा, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, इसमें यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तब तो इस सेंटेंस में क्या नहीं करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कब, अगले जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। और यदि यहाँ पास्ट टेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी दूसरा वाक्य का भाग है उसमें हमेशा टेंस को चेंज करेंगे। अब टेंस को किस तरह चेंज करेंगे, तो इसके क्या नियम है, कौन से टेंस को कब कैसे चेंज करेंगे। यदि दूसरे वाक्य में क्या किया गया हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई वाक्य हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इस प्रेजेंट सिंपल को किस में बदलेंगे, पास्ट सिंपल में। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूज में। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। यानी कि हमने क्या सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तब तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी वाक्य को चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो तो क्या करेंगे, अगला जो सेंटेंस का भाग है कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें टेंस में बदलाव करेंगे। बदलाव कैसे करेंगे, यदि वहां कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो तो हम क्या करेंगे, उस पूरे को पास्ट में कर देंगे। जहां प्रेजेंट सिंपल है वहां पास्ट सिंपल, जहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल। इस पास्ट सिंपल को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। यानी प्रेजेंट को तो पूरा आपने क्या किया, पास्ट में बदल दिया, लेकिन पास्ट टेंस है उसको कैसे बदलेंगे, पास्ट का जो पहला है, पहला कौन सा, सिंपल, इसको किस में बदलेंगे, तीसरे में। तीसरा कौन सा, परफेक्ट। और जो दूसरा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूज है, दूसरे को किस में बदलेंगे, चौथे में बदलेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। इस तरह से प्रेजेंट को तो पूरा किस में बदल दिया, पास्ट में। पास्ट का पहला है वो तीसरा और दूसरा है जो चौथा। पहला कौन सा, सिंपल है, उसको किस में बदलेंगे, तीसरे यानी परफेक्ट में। दूसरा कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूज, इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज यानी कि चौथे में बदलेंगे। इसी तरह से फ्यूचर में हम क्या करेंगे, फिर फ्यूचर से पहले ये देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज यानी कि जो तीसरा और चौथा है वो हमेशा वही टेंस रहेगा, यानी कि नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में विल जहां भी दिखे वहां क्या करोगे, वुड, और जहां भी शैल दिखे वहां क्या करोगे, शुड। इसमें लास्ट में यदि हैव लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी लगा हो और आईएनजी लगा हो, वे सारी फॉर्म है जो कि समान रहेगी। लेकिन इससे पहले क्या आता है, इससे पहले आता है विल या सेल। तो उन विल या सेल को हम वुड या शुड में कन्वर्ट करेंगे। जहां भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको मॉडल दिखे, मॉडल का जो कैन फॉर्म दिखे तो उसको किस में परिवर्तित करेंगे,
कुड में, और में जहां भी दिखे उसको किस में करेंगे, माइट में। यदि माइट ही देर का हो तो क्या करेंगे, माइट को हमेशा माइट ही रखेंगे, कुड को कुड ही रखेंगे। यदि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से किस में बदलते वक्त, इनडायरेक्ट में बदलते वक्त क्या करेंगे, यदि यहाँ कैन हो तो यहाँ क्या करेंगे, वुड करेंगे। उसी प्रकार विल को वुड, और टेंस यदि ये है तो इस प्रकार कर लेंगे। अगला क्या है, छठा नियम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, जो वाक्य का पहला भाग, पहला भाग कौन सा, जो यहाँ लिखा है, और दूसरा ये, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यदि पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ शब्दों को इस प्रकार चेंज करेंगे। टेंस को भी चेंज करेंगे, यदि रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये पास्ट में आई हुई हो तो टेंस को किस प्रकार चेंज करेंगे, दूसरे जो वाक्य है उसमें देख लिया। और दूसरे वाक्य में यदि ऐसे कोई शब्द हो डायरेक्ट स्पीच में तो दिस को बदलेंगे किसमें, दैट में। दीज को किसमें बदलेंगे, दोज में। देयर को किसमें, हर को किसमें बदलेंगे, देयर में। और नाउ को, नाउ या जस्ट यानी अभी अभी, उसको किसमें बदलेंगे, देन में। और एगो को किसमें बदलेंगे, बिफोर में। और टू डे यानी आज को किसमें बदलेंगे, दैट डे में। इसी प्रकार कुछ और शब्द है जिसको हम किसमें बदलेंगे, यदि ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया हो और तब हम इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करेंगे, इन शब्दों को चेंज करेंगे। टू नाइट देर का हो तो किसमें करेंगे, दैट नाइट में। टुमारो देर का हो तो किसमें करेंगे, नेक्स्ट डे में। यस्टरडे देर का हो तो द प्रीवियस डे में, यानी जो पिछला दिन था वह। लास्ट देर का हो तो लास्ट को हम करेंगे द प्रीवियस यानी कि पिछला, और लास्ट यानी कि अंतिम। नेक्स्ट को इसमें करेंगे द फॉलोइंग यानी आने वाला जो दिन होगा, ये हमेशा फ्यूचर टेंस में प्रयुक्त होंगे। और ये प्रीवियस हो गया, यस्टरडे हो गया, ये हमेशा पास्ट टेंस में प्रयुक्त होंगे। और दस यानी कि इसलिए, और सो भी इसलिए, ये डायरेक्ट में होगा, इसको इनडायरेक्ट में बदलते वक्त सो में कर देंगे। हैंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में। इस प्रकार जो शब्दावली डायरेक्ट स्पीच में दे रखी होगी उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हमें परिवर्तित करना होगा। और भी कुछ शब्द है जैसे द बिफोर डे, यस्टरडे, ये हो गया द डे बिफोर प्रीवियस डे। जहां भी यस्टरडे दिखे वहां क्या कर दिया, प्रीवियस डे यानी कि पिछला दिन। और कम का क्या करेंगे, गो। जहां डायरेक्ट स्पीच में हम आना कहेंगे उसी को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे, जाना। और ए ईयर एगो, एगो को जहां भी दिखे वहां क्या करोगे, बिफोर। इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या रहती है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद। इसको, ये है डायरेक्ट में, इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले लिख लिया राम, उसके बाद सेज को सेज ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या करते, सेज को टेल्स में बदलते, लेकिन यहाँ सेज को सेज ही रहने देंगे। उसके बाद इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जैसा हमने नियम में पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव वर्ड है जिसका यूज करेंगे वह है दैट। उसके बाद चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, यहाँ टेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया, लाइक का लाइक ही रखा, क्योंकि यहाँ कौन सा टेंस था, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल टेंस था। उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब में जहां भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस जहां भी दिखे तो अगला जो सेंटेंस कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, उसमें किसी भी प्रकार से टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहा। उसी प्रकार श्याम सेज, श्याम ने कहा, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जहां भी दिखे वहां क्या नहीं करेंगे, अगला जो रिपोर्टेड स्पीच है वहां हम कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे। तो टेंस में परिवर्तन कब होगा, जब इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिखे, पास्ट टेंस जहां भी नजर आए। तब अगला जो सेंटेंस, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हम क्या करेंगे, टेंस में बदलाव करेंगे। किस प्रकार करेंगे,
ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। सोहन सेड, सोहन ने कहा। ये यहाँ कौन सा टेंस आया है? सेड, यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस में। से की फर्स्ट फॉर्म होगी से, सेकंड फॉर्म क्या है? सेड, और थर्ड भी क्या है? सेड। जहां भी से पीछे क्या था? से था, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म थी, और ये किस में आती है? प्रेजेंट टेंस में। या विल लगा हो तो वो किस में आया था? फ्यूचर में आया था। इसलिए हमने टेंस में कोई बदलाव नहीं किया। और जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ रखा हो तब क्या करेंगे? इस अगले सेंटेंस में हम टेंस में बदलाव करेंगे। क्या करेंगे? ये कौन सा टेंस है? गोज, गोज लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किस में परिवर्तित करेंगे? अगला जो भी टेंस है कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। पूरे प्रेजेंट को किसमें करेंगे? हम पास्ट में बदलेंगे। तो ये जो है इसको हम वेंट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। इस तरह से यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिखे तो हम इसमें क्या करेंगे? टेंस में बदलाव करेंगे। बदलाव कैसे करेंगे? ये जो था प्रेजेंट सिंपल था, हमने क्या किया? पास्ट सिंपल कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। श्याम सैड, श्याम ने कहा। ये भी पास्ट में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। किसमें? ग्रो था, यानी ये प्रेजेंट सिंपल था, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू कर दी, यानी कि पास्ट सिंपल में बदल दिया। तो श्याम सैड, श्याम ने कहा। यहाँ हमने सैड की जगह सैड ही लिखा, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ सैड की जगह टोल्ड करते, अन्यथा नहीं। उसके बाद कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया। उसके बाद हरी ग्रो प्लांट्स, तो हरी ग्रू प्लांट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल से हमने किसमें बदला? पास्ट सिंपल में। इसी प्रकार सी सेड, उसने कहा। रानी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रानी एक गाना गा रही है। तो हमने क्या किया? कैसे बदलेंगे? ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? सी का सी लिख दो। सैड है, यहाँ सैड इसलिए लिखा कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ टोल्ड करते, अन्यथा सैड को सैड। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। उसके बाद रानी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसकी जगह इज सिंगिंग, ये तो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है। अगला क्या है उदाहरण? आई सेड, मैंने कहा। आशा हैज लर्न इंग्लिश, आशा इंग्लिश सीखती है। तो हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम से आई सेड को सैड ही लिख देते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने किस में बदला? इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। तो क्या करेंगे? नियमों को अनुसार हम चेंज करेंगे। पहला आई सेड को आई सेड लिख दिया। ये जो है इसको हटा दिया, किसको? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। फिर हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद क्या किया? आशा का आशा। उसके बाद हैज लर्नड को हम क्या करेंगे? हैड लर्नड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी यहाँ पास्ट टेंस दिखे तो अगले सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट को किसमें करें? प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। उसके बाद देखो, हरी सेड, हरी ने कहा। हरी ने क्या कहा? आरती वेंट हर, आरती यहाँ जाती है। तो हरी सेड, हरी ने कहा। फिर ये हटा दिया। उसके बाद लगाएंगे दैट, दैट के बाद क्या? आरती हैड गॉन देयर। हैड गॉन क्यों आया? क्योंकि वेंट के जो है ये है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल ये जो पहला है इसको किसमें बदलेंगे? तीसरे में बदलेंगे। तीसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया। उसके बाद हर को किस में बदलेंगे? देयर। जहां भी पीछे हमने पढ़ा था कि ये ऐसे शब्द हर हो गया, नाउ हो गया, प्रीवियसली हो गया, नेक्स्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, ऐसे शब्दों को हम इनडायरेक्ट में जाते समय चेंज करेंगे। उसके बाद अगला क्या है? विष्णु सेड, विष्णु ने कहा। रमेश रोट ए लेटर यस्टरडे, रमेश ने कल एक पत्र लिखा। तो विष्णु सेड का सेड ही रहने दिया। उसके बाद दैट लगाया, कनेक्टिव वर्ड ये हटा दिए। उसके बाद क्या करेंगे? रमेश हैड रिटर्न, रमेश लिख चुका है। क्या? ये जो रेट रोट है, राइट की सेकंड फॉर्म होगी रोट, इसको हम किस में बदलेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्यों? कि पास्ट सिंपल को किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद क्या आया है? ए लेटर,
उसके बाद यस्टरडे को हमेशा किसमें बदलेंगे, द प्रीवियस डे में, यानी कि पिछला दिन। अगला उदाहरण देखते हैं। विष्णु सेड, विष्णु ने कहा, क्या कहा, कुलदीप वाज ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, कुलदीप ने या कुलदीप कर रहा था, अच्छे मार्क प्राप्त कर रहा था। तो विशाल सेड, विशाल ने कहा। विशाल ने कहा, यहाँ लगाएंगे दैट, ये जो मार्क है इनको हटा देंगे। उसके बाद क्या, कुलदीप, उसके बाद वाज, क्योंकि यहाँ पास टेंस है तो हम क्या करेंगे, ये जो टेंस है इसको चेंज करेंगे। चेंज कब नहीं करते हैं, जब यहाँ यदि सेज होता या क्या होता, विल से होता, यानी जब भी आपको क्या दिखे, यहाँ पास्ट टेंस दिखे तभी टेंस को यहाँ चेंज करेंगे। और जब यहाँ क्या दिखे, प्रेजेंट या फ्यूचर दिखे, तो यहाँ टेंस में वाज का वाज ही रहने देते हैं, लेकिन पास्ट होने के कारण हम वाज को किसमें करेंगे, वाज ऑब्टेन गुड मार्क को हम वाज को हैज बीन नहीं हैड बीन में करेंगे, क्योंकि ये जो पास्ट कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूज है। दूसरे को किस में बदलते हैं, चौथे में बदलते हैं। चौथा क्या है, प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है, तो हम हैज बीन नहीं हैड बीन का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है, सी सेड, उसने कहा, राम हैड मैरिड हिज फ्रेंड, राम ने उसके मित्र के साथ क्या की, शादी की या कर चुकी थी, या चुका था, राम कर चुका था। फिर क्या हुआ, सी सेड, उसने कहा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने दिया। इस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाकर यहाँ लगाएंगे दैट कनेक्टिव वर्ड। उसके बाद राम, यहाँ हैड मैरिड की जगह हैड मैरिड ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट में क्या होता है, पहले का तो तीसरा, दूसरे का क्या होता है चौथा, लेकिन तीसरा और जो चौथा, तीसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, और चौथा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टेंस कभी चेंज नहीं होते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त। फिर क्या है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, सी हैड बीन टीचिंग सिंस 2001, वह 2001 से पढ़ा रही है। तो ही सेड नहीं पढ़ा, हाँ वह पढ़ा रही है ऐसा उसने कहा। ही सेड, उसने कहा, दैट यानी कि ही हैड बीन टीचिंग सिंस 2001, वह 2001 से पढ़ा रही है। तो यहाँ भी हमने हैड बीन को चेंज नहीं किया, यहाँ भी हैड को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये टेंस है कभी चेंज नहीं होते। अगला एग्जाम्पल क्या है, यू सेड, तुम कहते हो या तुमने कहा, यहाँ पास्ट टेंस है ना। आगे क्या है, स्नो हैज बीन फेलिंग सिंस मंडे, जो बर्फ है ये सोमवार से गिर रही है। तो हैज बीन आया है, गिर रही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हमेशा किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज जहाँ हैड बीन होता तो हैड बीन का भी हैड बीन रहता, और हैज बीन भी किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, यानी कि इसमें भी हैड बीन लगाएंगे। आगे फेलिंग सिंस मंडे तो मंडे। आगे क्या है, संध्या सेड, संध्या ने कहा, पहले लिख लिया संध्या सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं कि भाई सैड को सैड ही रख रहे हैं। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट होता यानी सैड टू मी होता तो क्या होता, यहाँ टोल्ड होता, नहीं तो सैड का सैड। आगे क्या करेंगे, ये कॉमा हटाकर दैट लगा दिया, उसके बाद प्रशांत का प्रशांत। विल जहां भी दिखे, यदि यहाँ पास्ट टेंस हो तो हम टेंस चेंज करेंगे, तो यहाँ जब भी विल दिखे तो उसको क्या करोगे, वुड। आगे जो भी सेंटेंस है वो उसी प्रकार लिखेंगे। हरी सैड, हरी ने क्या कहा, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा होगा या जा चुका होगा, भविष्य की बात कर रहा है। ये कौन सा टेंस आपको नजर आ रहा है, सेल हैव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये यहाँ पास्ट टेंस दे रखा है तो पास्ट टेंस है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते हुए चेंज करते हैं। तो सेल जहां भी दिखे वहां क्या कर दो, शुड, और बाकी के पीछे की जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट रख दो, इसी इसको चेंज मत करो। यहाँ लिखा है इनमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सेड या सेड को एज इट रखा। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या करते, सैड और टोल्ड को, सैड को किसमें कन्वर्ट कर दे, टोल्ड में कन्वर्ट करते। इस तरह से हमने कुछ 15 एग्जाम्पल
के साथ क्या समझा है कि इन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें। आगे और भी कुछ नियम है, उसको भी ध्यान में रखना होगा।